हाँ, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति के लिए। राम राम सर, हाँ। आपको भी। हाँ जी। और सब ठीक हैं, सब अच्छे हैं। जी बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं बॉस? मैं अच्छा हूँ दीपशिखा। और आज जीएनएम चलेगी भाई, है जी। जी बॉस। हाँ जी बॉस। हाँ जी हाँ जी। पेज नंबर कौन सा है? अमित सर, अमित पाल भाई, दीपशिखा, डॉक्टर यश। 133। 133। 133 में हम नए उससे चलेंगे, एसबीएस से। हाँ जी। हाँ, वो हो गया था, ये नैरोइंग ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टा शायद हो गया था। तो आज डेट डालने पहले तो 14 जनवरी 2025। और एसबीएस ऑफ द लेग वेन्स। अमित शर्मा भाई आ गए? अच्छा, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। तो एसबीएस ऑफ द लेग वेन्स, लेग की फोटो भी दिखा रखी है। इसमें हम देखते हैं, इसमें एक ही मार्कर दे रखा है, वेन्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं लेग, लेग्स। और इसको रिप्रेजेंट किया गया है सेल्फ डिवेल्युएशन अबाउट मोवेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बॉल एंड चेन। जो लेग की वेन्स हैं, खास करके अमित पाल भाई, वो सेल्फ डिवेल्युएशन से संबंध है। किस मामले में? मूवेबिलिटी के मामले में और फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में। और इसको बोला जाता है बॉल एंड चेन कॉन्फ्लिक्ट। जैसे किसी के पैरों में जंजीर डाल दी हो और उसको आगे बढ़ने से रोक रही हो, और ऐसी चेन जिसपे एक बॉल बंधी है, जिसको उसको आगे की तरफ खींच के लेके चलना पड़ता है, और वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या मूवेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करती हो जिंदगी में, ऐसा भाव। बिल्कुल। तो इसमें ये फिगर दे रखी है पर्पल कलर की, तो जाहिर सी बात है इसको सेरिब्रल मेडुला कंट्रोल करता है, इस पार्ट को। इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन्स ऑफ द लेग, ब्रैकेट में करें फ्लीबाइटिस या थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस। कॉन्फ्लिक्ट है इसमें मोमेंट रिलेटेड सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट। एक्सप्लेनेशन में दे रहे हैं रेस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सनल फ्रीडम, वन कैरीज अराउंड द बर्डन, यानी कि ब्रैकेट में करें ओल्ड, कहते हैं पास्ट को ढो रहा है अमित पाल भाई। देखो पास्ट यहां भी जुड़ जाएगा, ओल्ड बर्डन है ना। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सनल फ्रीडम, किसी बंदे की पर्सनल फ्रीडम को, आजादी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया किसी ने। वन कैरीज अराउंड द बर्डन, कोई बंदा कोई पुराना बोझ ढो रहा है। और पुराना बोझ ढोने वाले कहाँ मिलेंगे दीपशिखा? पास्ट में, पास्ट में शामिल हुए मिलेंगे। और आगे की चिंता करने वाले फ्यूचर में मिलेंगे, फ्यूचर में पड़े होंगे। तो ना तो हमें पास्ट में रहना चाहिए, ना हमें फ्यूचर में रहना चाहिए, हमें रहना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में। एकार्ट टोले साहब कहते हैं, सभी कहते हैं, सारे गुरु कहते हैं, वर्तमान को जियो, वर्तमान को सुधारो, वर्तमान को संवारो, पास्ट से सीखो, पास्ट से केवल सीखो, ना कि पास्ट में इंडल्ज रहो। ये सारे के सारी चीजें हम सुनते रहते हैं। एग्जाम्पल कह रहे हैं, ए यंग वोमन बिकम्स प्रेग्नेंट एंड सीज द चाइल्ड, सीज द चाइल्ड एज ए बर्डन और बॉल एंड चेन। एक यंग वोमेन, यंग लेडी प्रेग्नेंट हो गई, और उसने उस प्रेगनेंसी में अपने बच्चे को ऐसे महसूस करा जैसे कि एक बर्डन है, और ये तो बॉल एंड चेन की तरह हो गया। इसकी वजह से ना मैं कुछ खा सकती, इसकी वजह से ना मैं अपनी जिम जा सकती, इसकी वजह से ना मैं अपने फिगर पे ध्यान रख सकती, ना मैं, है ना, तमाम विचार आ सकते हैं। तो यंग वोमेन किसी जब प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे को बर्डन या बॉल एंड चेन समझे।
हर फ्रीडम इज सडनली लिमिटेड। हाँ अमितपाल। दोनों चीज होती है ना, भी देखो, एक फीमेल है कि वो ऑफिस वर्क कर रही है, तो उसका हाँ ऑफिस जाना बंद, जो हाँ लिबर्टिज्म थी वो वो बंद हो गई। वो हट गई। अगर तो भी हम्म, बॉल चेन करने की पैरों में बेड़ियां बिल्कुल डल गई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ मैं एक पार्ट और लिया, आपने दूसरा बहुत अच्छा यहाँ जोड़ा। हाँ और हाउस वाइफ भी जो होती है ना भैया, तो जब बच्चा होता है तो क्या होता है कि वहां नहीं जाना है, अभी आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप इसको कैरी करना है, इसको लेके, तो वहां भी पैरों में हाँ बेड़ियां पड़ गई। बशर्ते कि वो आजाद ख्याल की रही हो, बशर्ते हाँ बिल्कुल। वो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हम्म आज आजाद ख्यालों की रही हो, और वो शादी होने के हम्म बाद वो बच्ची, वो महिला हम्म प्रेग्नेंट हो गई, और हम्म कुल मिला के अब उसे लगता है कि तेरी आजादी में खलल पड़ गया। हम्म हम्म अब सारी डायमेंशन जुड़ सकती हैं, ऑफिस की भी जुड़ गई, जो हम्म कैरियर ओरिएंटेड स्वभाव की हम्म महिलाएं होती हैं, हम्म जो हम्म घरेलू है लेकिन घूमने फिरने का शौक है, अपनी आजादी खाने पीने का। और खास करके देखो, ये बहुत शुरुआती, तो पहली प्रेगनेंसी में ज्यादा चांस है इसके, हम्म, फिर आदत पड़ जाती हम्म, है, फिर तो बाद में समझदारी आ जाती है। तो हम्म बिल्कुल। ये कई पहलुओं पे मिलेगा, सोशल लेवल पे और अपना हम्म ऑफिशियल वगैरह लेवल पे तो है ये। तो कह रहे हैं हम्म हर फ्रीडम इज सडनली लिमिटेड, उसकी आजादी हम्म अचानक लिमिटेड हो गई, सीमित हो गई, हम्म दायरा सिमट गया उसका। डे एंड हम्म नाइट सी फील्स चेंड इन हम्म हम्म द एक्टिव फेस, सेल्स हम्म आर रिमूव्ड। हम्म दिन रात उसे एक चेन का फीलिंग आ रहा है, जैसे चेन डल गई हो, बंध गई हो। हम्म इन द एक्टिव फेज सेल्स आर रिमूव्ड, एक्टिव फेज में यहां पर सेल का रिमूवल होगा, रिमूव हम्म होएंगी सेल, स्पेस बढ़ाने की कोशिश करेगी वो। द हम्म द रिस्टोरेशन इज इक्वल टू इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन्स इन द हीलिंग फेज। हम्म रिस्टोरेशन के दौरान इन्फ्लामेशन आएगा वेन्स में। तो ये जो हम्म फिलीबाइटिस, थ्रोम्बोफिलीबाइटिस, ये हीलिंग फेज में सामने आने वाली है हम्म, अमितपाल भाई, डॉक्टर दिलीप सिखा। जी बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल है, समवन सीज हिमसेल्फ एज बीइंग कैप्चर्ड एट हिज वर्क प्लेस। हम्म हम्म कोई ऐसा पाए, ऐसा देखे अपने आप को कि इस वर्क प्लेस में तो तू कैप्चर हो गया, आजादी छिन गई डॉक्टर साहब, जब से यहाँ यही इसी में घिर गए हम तो। हम्म ही इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट ऑल ही इज मिसिंग आउट ऑन, और लगातार वो हम्म उसको सोचता रहता है, जिसको वो मिस कर रहा है, जो मिस हो गया उससे इस वर्क प्लेस पर आने से। कई लोग कहते हैं हम्म जब से साहब हम वहां शिफ्ट हुए ना, हमारी ट्रांसफर हम्म वहां हुआ, तो वहां तो साहब हम बंद गए, ना कहीं घूमने की हम्म जगह है, ना जो हमारे शौक थे, जो हमारे मन की चीजें होती थी, वहां तो कुछ है ही नहीं। ऐसा हम्म। ऐसा यहाँ पे वो बोलते ना हैं। एक वो हम्म जी डिस्क्रिप्शन वाला एक वो है यहाँ पर ना, लिबर्टिनिज्म जो है। बस एग्जैक्टली हम यही बोलने जा रहे थे, सेम भैया मेरे मुंह की बात बोल दी। हाँ, लिबर्टिज्म वाले, और साथ में बॉस ये भी जो ड्वेलिंग वाले या ब्रूडिंग वाले भी होंगे ना, वो भी इसमें मिलेंगे, जो पास्ट के ड्वेलिंग, पीछे। हाँ हाँ ड्वेलिंग, ब्रूडिंग, लिबर्टिनिज्म, सुपर अंडर सुपर पावर कंट्रोल, कि भाई हाँ जी डोमिनेशन के अंडर डोमिनेशन, वो हाँ सारी चीजें इसके आसपास घूमने वाली हैं अब। लेकिन बेस में है लिबर्टिनिज्म का छिनना, जी जी लिबर्टिनिज्म का खो जाना बेस में है। उसका कारण डोमिनेशन हो सकता है, उसका कारण रेस्पॉन्सिबिलिटी अनयूजुअल भी हो सकता है, उसका कारण जो है हम्म आपके एंजाइटी कंसाइंस भी हो सकती है, किसी वजह से भी। लेकिन बेस में जाके उसका क्या खोया, लिबर्टी, हम्म फ्रीडम, लिबर्टी। फ्रीडम खोई। डॉक्टर साहू सर हैं क्या? नहीं है हाँ डॉक्टर। सर, आगे अच्छा गुड मॉर्निंग सर, डॉक्टर प्रीति जी हैं, गुड डॉक्टर मॉर्निंग। सिमरन आ गई? सिमरन नहीं है, चलो।
तो ये है। तो अब इसमें जो टिश्यू है, टिश्यू जो इन्वॉल्व होगा वो होगा वेन्स, इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। वेन्स होंगी और वेन्स में भी इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स होंगी। सेरिब्रल मेडुला से इसका कंट्रोल्ड है, मीजोडर्म से बना है। तो जहां भी वैसे आप एक लेड पेंसिल्स रखें साथ में, एचबी की पेंसिल, और जहां भी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल लॉस का इंफॉर्मेशन मिले तो इस मीजोडर्म के ब्रैकेट में न्यू मीजोडर्म साथ के साथ ही कर ले करो। ये पक्का हो जाना चाहिए हमारी स्मृति में। ये न्यू मीजोडर्म की वजह से बना हुआ है टिश्यू, यहाँ पर न्यू मीजोडर्म से बना है, इसलिए इसमें कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल लॉस होएगा। अदरवाइज ओल्ड मीजोडर्म में सेल ग्रोथ होती है, एंडोडर्म में और ओल्ड मीजोडर्म में, डॉक्टर दीपशिखा, है ना। हाँ बेटा, किसी का वो हो रहा है ऑन, इसको जरा आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं सेल डिग्रेडेशन यानी कि नेक्रोसिस इन द इनर लेयर ऑफ द वेन्स, ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा के अंदर नेक्रोसिस होगी, सेल डिग्रेडेशन होगा एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में। हीलिंग फेस में कह रहे हैं रिस्टोरेशन एंड थिकनिंग ऑफ द इनर लेयर बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन। रेस्टोरेशन में और थिकनिंग हो जाएगी इनर लेयर की सेल डिवीजन की वजह से। हॉट रेडन्ड वेन्स, पेन, स्वेलिंग इज इक्वल टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन्स। हॉट और रेड हो जाएंगी वेन्स, गर्म, वहां हीट आएगी और रेडनेस आएगी। आपने शायद काफी लोगों ने तो देख लिया होगा फ्लीबाइटिस का कोई ना कोई एग्जांपल, या थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस का। उसमें एक लाइन सी में जहां जहां वेन वेन होती है, जहां जहां वहां रेडनेस आ जाती है और गर्म रहता है। तो पेशेंट बोलता है साहब दर्द भी हो रहा है और लाल भी हो रहा है ये, और इसमें हीट सी निकल रही है। तो ये हॉट रेडन्ड वेन होगा, पेन होगा, स्वेलिंग रहेगी। आप हाथ फिराओगे तो वहां एक स्ट्रिंग सी लगेगी, रस्सी सी लगेगी, टाइट टाइट सी, हाँ, पेनफुल। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन ये बन जाएगा। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग पेन होगा और चिल्स आएंगी, ठंड लगेगी और पेन बहुत ज्यादा होगा बंदे को। बायोलॉजिकल मीनिंग इसका है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वीनस वॉल्स। जो मकसद है इसका बायोलॉजिकल, वो ये है कि भाई वीनस वॉल्स को मजबूत किया जाए ताकि आप आगे बढ़ सको। रिमार्क दिया यहाँ पर, टिप्पणी दे रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग स्वेलिंग इज ऑफन रॉन्गली डायग्नोज एज थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस, occlusion due to thrombus plus inflammation, although it is usually just a normal inflammation of the veins with a syndrome. Consider handedness, right or left hand side, mother child और पार्टनर और लोकल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, वहां पूरा हो गया था वो सेंटेंस। कह रहे हैं कि कई बार स्ट्रोंग स्वेलिंग को गलत तरीके से डायग्नोज कर दिया जाता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के नाम से, क्योंकि वो ओक्लूजन ड्यू टू थ्रोम्बस प्लस इन्फ्लेमेशन मिलता है वहां पर थ्रोम्बोफ्ले। although it is usually just a normal inflammation of the veins, यद्यपि ये नॉर्मल इन्फ्लेमेशन वेन का होता है, ये थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस नहीं होता। थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस होने के लिए वहां पे थ्रोम्बस का होना प्लस इन्फ्लेमेशन का होना जरूरी है। और वेन्स का इन्फ्लेमेशन विद सिंड्रोम होता कई बार, उसे भी हम थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस कह देते हैं कई बार। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहे हैं यहां पर हमें हैंडेडनेस भी कंसिडर करनी है, राइट और लेफ्ट, और मदर चाइल्ड और पार्टनर को ध्यान में रख के साइड से देखनी है, या लोकल कॉन्फ्लिक्ट है उसको देखना है।
तो कहने का मतलब है किसी के राइट लेग में महिला है या पुरुष है, थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस है, तो उसकी रेस्ट्रिक्शन राइट साइड वाला बन रहा है, बिजनेस, काम, पार्टनर, है जी, जो जिसने उसकी आजादी को छीना। लेफ्ट से रिलेटेड लेफ्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, लेफ्ट का कोई कारण आ जाएगा, माँ कहीं जाने नहीं देती मुझे, तो लेफ्ट में आ जाएगी। बच्चे की वजह से कहीं नहीं जा पा रही हूं, तो लेफ्ट में आ जाएगा, है जी। कई लेडीज बिल्कुल जी। कहती हैं साहब घर किस पे छोड़ के आऊं, आ तो मैं जाऊं मिलने आपसे, मैं घर छोड़ के निकल ही नहीं पाती, मैं तो घर में घिर गई, तो होम आ गया दीपशिखा। जी बिल्कुल। हाँ, थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकॉर्डिंग सॉरी अकम्पनी द हीलिंग। कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करो, साथ ही साथ हीलिंग होती रहेगी। सपोर्ट सपोर्ट स्टॉकिंग्स दो थेरेपी में। कीप लेग एलिवेटेड, अगर नीचे वेरिकोज वेन हो रखा, वेन की कोई दिक्कत है, तो लेग्स को कहते हैं कई लोग कि इनके नीचे तकिया रख लो, इनको थोड़ा सा सराहने पे ऊपर उठा के रखो। कोल्ड एफ्यूजन्स दो। स्विमिंग इन कोल्ड वाटर में स्विमिंग करो, ताकि आपकी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो ठंडे पानी में। लिम्फ ड्रेनेज, एंजाइम प्रिपरेशंस दो। सुजलर साल्ट्स नंबर 1 और 3 जो है, एल्कलाइन डाइट दो, इसमें सबसे खास बात। ईट बकवीट ऑफन। ये बकवीट होता क्या है वैसे डॉक्टर ये दीपशिका? कुट्टू होता है, जो कुट्टू खाते हैं कुट्टू ना आटा। लोग व्रत में, ओके, उसे कुट्टू, बकवीट बोलते हैं। वेरी गुड। कुट्टू कुट्टू क्या करेगा इसमें? है जी। मैंने कहा कुट्टू के आटा इसका मतलब फायदा करेगा इसमें। हाँ, हाँ कुट्टू का जी। आटा तो बड़ा बेचारा डिस्कार्डेड फूड है, उसे तो केवल नवरात्रों में खाया जाता। अब समझ में आ जाएगा कि भाई उसकी भी। इसकी ना, हाँ, इसकी गिरी भी आती है, जैसे जो दाने होते हैं, तो उनकी खिचड़ी भी बनती है, वो भी बहुत हेल्दी होती है। हाँ, गिरी इन दी सेंस के बिना पिसा हुआ कुट्टू। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और जो पीस दिया तो आटा बन गया। हाँ हाँ। अच्छा, तो खिचड़ी बनती है बेटा उनकी है? जी जी बॉस, तो व्रत तो, में तो हम बड़ा लोग खाते बड़ा हैं। बड़ा टाइट रहता है, तो उसे भिगो के रखना पड़ता होगा पहले। नहीं 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 बॉस, अगर इसको भिगो देते हैं ना तो ये चिपचिपा लिसलिसा सा हो जाता है। इसको अ- तुरंत घी में भून करके और सब्जियां वगैरह या इसमें थोड़ा मूंगफली डाल के और हाँ लास्ट में नींबू डाल के भी खाते हैं। ये बॉस दिखने में ना बाजरे के दाने के जैसा होता है। हाँ हाँ और हाँ बहुत हेल्दी होता है। हाँ, 2 सीटी में हम्म, और तीसरे प्रेशर में ये बहुत अच्छे से हो जाता है। चलो, अभी तो बोला नहीं बॉस। इस बार ना फ्राइडे में ले आना, ऑन डिमांड है, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि वैसे तो हमने आपको और मना किया हुआ है, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा लाने लगते हो खाने के लिए, लेकिन इसको लेके आना नहीं, बना के जरूर, मैं देखना चाहूंगा। बिल्कुल बहुत खिलाएंगे। फिर मैं यहाँ घर पे। अभी ना, हाँ, हाँ, बस अभी बिल 31st को मेरी बेटी के स्कूल में एग्जीबिशन था, तो इसको मिलेट काउंटर की जिम्मेदारी मिली थी, तो तरह तरह के मिलेट्स उसमें शो किया था, तो इसमें कुट्टू की ना खिचड़ी चीफ गेस्ट वगैरह के लिए बना के भी ले जा रही अरे थी, तो वाह, बना के भी लेके गई भाई थी। वाह, अभी तो बहुत बहुत मौके पे टेस्टी याद थी, आ बहुत गई। अच्छी थी। जी जी। हाँ जी। हाँ, थोड़ी सी लेके आना, हम जरूर चखेंगे सब लोग। बिल्कुल तो बिल्कुल बॉस। आगे इसमें है बोरेक्स भी यूज कर सकते हैं इंटरनली। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंटरनली दे सकते हैं। यहाँ पर 3% लिखना भूल गए, क्योंकि 3% ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अक्सर बोलते हैं। ये समझ में आज तक नहीं आया कि इसको देते कैसे हैं, वैसे ना हमें देने की जरूरत है, हमें तो खैर थोड़ा सा हम अलग भी रहेंगे इससे। हिल्डगार्ड ऑफ बेंजन, नेटल जूस एंड हेम्प कंप्रेशन इज स्पेशल रेसिपी। कन्वेंशनल मेडिसिन में हिपेरिन इंजेक्शन देते हैं। हिपेरिन इंजेक्शन आर यूजफुल फॉर ब्लड थिनिंग, है जी। हिपेरिन हमेशा एंटीकोगुलेंट की तरह से या ब्लड थिनिंग की के लिए दिया जाता है, हिपेरिन थेरेपी, जिसकी भी मैं पहले भी बताया था, मेरे पिताजी को स्टंट डले थे, तो वहां मैंने देखा पहली बार डॉक्टर देवशिखा, वो 5-6 घंटे बंदे को हिपेरिन ट्रीटमेंट पे रखते हैं, एंजियोग्राफी करने से पहले शायद, हाँ, एंजियोग्राफी करने से पहले वो हिपेरिन ट्रीटमेंट देते 5-6 घंटे।
तब वो तैयार करते हैं पेशेंट को। तो नेक्स्ट हेडिंग है थ्रोम्बोसिस ऑफ द लेग वेन्स, थ्रोम्बोसिस, फिलिबो फिलिबोथ्रोम्बो थ्रोम्बोसिस, फिलिबोथ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बस से ही आ रहा है, इसका भाव थ्रोम्बस से ही आ गया, कहीं ना कहीं थ्रोम्बस बन गया, कहीं ना कहीं अटक गया करके उसमें कुछ क्लॉट बन गया वेन में। सेम एसबीएस एज अबव, सेम एसबीएस एज अबव मतलब मोमेंट रिलेटेड सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट, मोमेंट रिलेटेड जरूर ध्यान रखना। फेस है रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट यानी कि हैंगिंग हीलिंग, ए लैग वेन थ्रोम्बस occurs when an arteriosclerotically narrowed vein comes into healing। कह रहे हैं लैग वेन्स थ्रोम्बस जो है वो अक्सर तब मिलता है जब आर्टीरियोस्क्लेरोटिकली नैरोड वेन हीलिंग में वापस आती है। तो आर्टीरियोस्क्लेरोटिकली नैरोड वेन का मतलब है कि वो वहां पे प्लैक बने, वहां पे हार्डनिंग हुई, अब जब वो हीलिंग में आएगी तो वो थोड़ा डायलेट होगी, तो वो वहां से डिटैच होकर के जो प्लैक्स हैं वो एम्बोलाई टाइप के, थ्रोम्बस टाइप के वो कंडीशन क्रिएट होएगी। थ्रोम्बस का मतलब एज टर्मिनोलॉजी के हिसाब से क्या है दीपशिका? थ्रोम्बस बस ये फॉर्मेशन, हाँ हाँ, जहाँ प्लैक फॉर्मेशन होता है ना क्लॉटिंग। एक जगह, हाँ एक जगह ब्लड क्लॉट का होना। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये एम्बोलाइज होता है वो मूव मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हाँ फिर वो मूव करने लगेगा जब नैरोनेस खत्म होएगी, फिर वो थ्रोम्बस। तो कह रहे हैं हीलिंग स्वेलिंग प्लस आर्टीरियोस्क्लेरोसिस प्लस सिंड्रोम, इसमें तीन सिचुएशन जुड़ेंगी, हीलिंग स्वेलिंग प्लस आर्टीरियोस्क्लेरोसिस प्लस सिंड्रोम। सिंड्रोम उसमें वो पेन, स्वेलिंग, इडिमा इन सबको ले लेते होंगे। इज इक्वल टू ऑब्स्ट्रक्शन, इजिकल टू हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन, इसको बोलेंगे फिर लैग थ्रोम्बोसिस हो गई। तो वहां पर तीन कंडीशन मिलेंगी, हीलिंग स्वेलिंग इडिमा वाली, और आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेज उसमें पहले से ही है, और प्लस सिंड्रोम कह रहे हैं ये। अब ये सिंड्रोम सिम्टम्स के आधार पे भी हो सकता है, और ये सिंड्रोम जो है इसके सिम्टम तो खैर यहाँ डिटेल में नहीं दिए कि ये सिंड्रोम में क्या क्या और होगा, क्योंकि हीलिंग स्वेलिंग अगर कह दिए तो जाहिर सी बात है इडीमा तो वहां हो गई, फर्स्ट फेस ऑफ हीलिंग का। और सिंड्रोम में फिर या तो ये केसीटी जुड़ेगा, केसीटी जो वाटर सिंड्रोम जुड़ेगा, या फिर आगे हो जाएगी क्लियर। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स आर and if possible resolve them in real life so that the hanging healing comes to an end। हैंगिंग हीलिंग का अंत हो सके, इसलिए उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कर दो अगर हो सके। रिजोल्व रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट इन एक्टिव आ गया, देखो बेटा यही दीपशिखा, रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये सिंड्रोम बेसिकली वही केसीटी का इन्वॉल्वमेंट है, वाटर सिंड्रोम होगा यहाँ साथ में, चूंकि यहाँ रिफ्यूजी आ गया है, तो इसके रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजोल्व करो ताकि वो वाटर सिंड्रोम चला जाए, किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की तरफ से जो आ रहा था। गाइडिंग थॉट्स होगा यहाँ आई एम फ्री एंड इंडिपेंडेंट, आई हैव द राइट टू एंजॉय माई फ्रीडम, मैं आजाद हूं, स्वतंत्र हूं, और मुझे मेरा हक है एंजॉय करना अपनी आजादी को। ये अपने अंदर थॉट लाने। फॉर मेजर्स टू टेक सीज इन्फ्लामेशन ऑफ लेग वेन्स, मेजरमेंट क्या लेने, उसके लिए आप देखें इन्फ्लामेशन ऑफ लेग वेन्स को जो पीछे दिखाया। कन्वेंशनल मेडिसिन में इसमें भी हिपेरिन इंजेक्शन आर यूजफुल, हिपेरिन इंजेक्शन यहाँ पर यूजफुल है कन्वेंशनल मेडिसिन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है वेरिकोज वेन्स यानी कि वेरिसिस। ओके, तो वेरिसिस,
हाँ अमित। आर्टरी है चाहे वेन है, कन्फ्लिक्ट वही है, सेल्फ वर्थ कन्फ्लिक्ट ना। हाँ, अब सेल्फ वर्थ का जितने है, भी बिल्कुल सेल्फ वर्थ का है। भाव अलग अलग ऐसे है कि आर्टरी में तो खुद करना चाहता है आगे बढ़ के, हाँ, और वेन्स में छुटकारा ना पा, कुछ पीछे उसके हुकिंग हो गई है, पीछे को खींच रहा है, वहां से वो छुटकारा पाके आगे बढ़ना चाहता है। तो दोनों में वेन्स वेन्स में क्या है कि पास्ट में फंसा हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। यहाँ फंसा हुआ मुझे जो नजर आ रहा है, बिल्कुल वहां फंसा हुआ है, प्लस वहां हिम्मत है, हिम्मत है। फाइटिंग है। हाँ है, देखो फंसा तो वहां भी था, वहां जिम्मेदारियां आ पड़ी, वहां वहां हाँ, वजन वजन आ गया ज्यादा, और यहाँ पीछे कहीं फंस गया। हाँ पास्ट में फंस गया। हाँ, ये पास्ट में फंसेगा, वेन वाला पास्ट में फंसेगा, बिल्कुल और आर्टरी वाला फ्यूचर के लिए कुछ करने के लिए वो होगा मतलब आगे बढ़ने की चिंता होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वेन्स वेन्स यहाँ पास्ट से रिलेटेड नजर आ रही हैं, हाँ और आर्टरी यहाँ हाँ। फ्यूचर से रिलेटेड नजर आ रही हैं। और देखिए ना कितना मजेदार है, आर्टरी का काम भी होता है पहुंचाना, है ना। आगे को तो आगे उसको पहुंचाना पहुंचाना। है, आगे पहुंचाना है, तो उसको आगे जाने की ही चिंता है। और हाँ वेन को लेके जाना है, तो वो हाँ लेके ही नहीं जा पा रहा है, कहीं वहीं अटक गया है, हाँ पास्ट में ही अटक गया है। हाँ, हम्म, बिल्कुल वेन्स पीछे समेटता रहता है, और आर्टरी आगे को बढ़ फैलाता रहता है ऐसे। इसीलिए घर को हमेशा कौन संवारती है, सब चले जाते हैं खा पी के, सब पार्टी वार्टी होके, जो गृहिणी होती है वो घर को फिर से हम्म। रीअरेंज करने में लगी रहती है, घर सारा समेटती है बाद में। हाँ अमित। वेरिकोज हुई, वेरिकोज सिर्फ वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, वो सारी फीमेल को ही देखने को इसलिए मिलेगी इसलिए आपको। फेमिनिन आया, इसलिए पीछे हम पढ़ रहे थे कि वेन रिलेटेड टू फीमेल, आर्टरी रिलेटेड टू मेल, उधर कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी वेन्स मतलब वेन्स रिलेटेड टू फीमेल। इसलिए क्योंकि वेन्स का मतलब है चीज को संभालना हम्म, पीछे से। हाँ, और देखो ग्रजीज में ज्यादातर पिछली पिछले बैड एक्सपीरियंस में, पिछले दुख में ज्यादातर फीमेल घिरी रहती हैं, मेल तो आगे बढ़ जाता है अक्सर, जनरली हम्म, मेल ये अटकता निकलता नहीं है है। ना। हाँ हम्म। आदमी कहते हैं चल छोड़, कहाँ फंस रही है तू, आगे बढ़। हाँ अरे छोड़, इन तो काम ही ये है, तू अपना काम कर। वो आगे बढ़ता रहता है, और वो थोड़ा सा हाँ, सेंसिटिव होती तो है फीमेल। आगे बढ़ने ये वाला चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उनको वेरिकोसिटी होने के चांस कम है या नहीं के बराबर है। और जिनको बिल्कुल आगे की चिंता होती है, जैसे ये मेल जो टेरिटरी वाली बात होगी, वो आर्ट, इसीलिए उनमें आर्टरीज ज्यादा अफेक्टेड होती है, क्योंकि आर्टरी मेल का। को फिर चिंता हाँ होती है हाँ कि फ्यूचर कैसे बनाना है, या हाँ घर में ये शादी कैसे करनी है बच्चे की, उसकी पढ़ाई हाँ कैसे होगी। हाँ, हाँ, ज्यादातर ज्यादातर बट फादर फादर की तरफ ज्यादा रहता है इसका हम्म, सोचने का, हम्म, बच्चों की शादी, बच्चों का ये, बिल्कुल। बाकी बाकी सर ये जो फ्लेक्स फ्लेक्स। थ्रोम्बोसिस और हाँ भैया। हेमोथ्रोम्बोसिस है सर, इसमें अगर ये यही वाला कॉन्फ्लिक्ट डीवीटी में भी काम करेगा सर? हाँ, डीप वेन थ्रोम्बोसिस यही तो होता है भाई, लार्ज लार्ज वेन अंदर ही तो मिलती है डॉक्टर सरे, बिल्कुल सबक्यूटेनियस थोड़ी होती है लार्ज वेन्स, लार्ज वेन्स तो हाँ अंदर होती हैं, तो इसलिए डीवीटी तो मेन है इसका दोस्त, बहुत अच्छे टर्म आप लेके आए हैं। हम्म, एक बात डीवीटी, और दूसरा ये डीप वेन है, तो डीप डीप का कुछ है जिसे बाहर दिखा भी नहीं हम्म, सकता, हम्म जहां मैं दिखा वो भी नहीं और सकती मेरी रुकावटें क्या हैं जिंदगी में, तो उसे और डीप, क्योंकि जितना डीप उतना डीप परसेप्शन, नियर एंड डियर को उतना ही नजदीक सेंटर की तरफ। हाँ मित्र। गहरी सेंसिटिव पर्सन है वो, जिसने हम्म, बिल्कुल अंदर तक उतार ले। हाँ डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मैं तो बता भी नहीं सकती अपने दिल की, यानी कि बहुत डीप, हम्म, डीप 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 का मतलब यह है कि बहुत ही ऐसा पार्ट लाइफ का जिसको डिस्क्लोज भी नहीं किया जा सकता समाज के सामने। तो वो रूब्रिक और सर हम्म सबसे ज्यादा काफ एरिया की ही मसल अफेक्टेड होती है। हाँ वो वो हाँ रूब्रिक है ना, डिल्यूजन हेल्ड टॉर्मेंटेड विदाउट एक्सप्लेनेशन। हाँ नहीं वो लाइक हाँ हाँ, अपना मेरे साथ
क्या बीत रहा। अच्छा, डॉक्टर यश ने काफ का जिक्र करा तो जनरली लोग कह देते हैं साहब जी सर। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, जनरली बोल देते हैं हम लोग भी, सब लोग। अदरवाइज काफ रिलेटेड टू कैरेसिंग, काफ रिलेटेड टू लव। अरे मुझे कोई समझो तो सही, मुझे कोई सहारा तो दो, मैं भी हूं भाई, मेरा भी ध्यान रखो, मुझे, है ना। एक तो वहां कैरेसिंग चाहिए, फीमेल्स को चाहिए भाई, सूदिंग टच घर में। कोई मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, अच्छा कोई बोले तो Appreciation. एक कोई मेरे को कैरेस करे, कोई मेरे को मेरी मेरी वक़्त जाने, मतलब मेरे को एक तरह से प्यार भी करे इवन, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि लैग रिलेटेड टू डे परफॉर्मेंस, डॉक्टर यस। जी सर। काफ काफ रिलेटेड टू डे, तो जी बस। अब बंदा डे टू डे में ही तो फंस रहा है। मैं तो ऐसा घिरा इन बच्चों में, मैं तो ऐसी घिरी, मैं तो ऐसा घिरा इस ऑफिस में, रोज रोज भाई ड्यूटी ऐसी बन गई है, मैं ना आ जा सकता कहीं भी। तो डे टू डे भी नीचे आ गया लैग में, काफ में, और कैरेसिंग भी आ गया। तो इसलिए ज्यादातर ये लैग, ये काफ वेन्स ज्यादा होती हैं। जी थाइज पवन का। बॉस, हाँ भैया अमित। पवन बॉस, हाँ भाई। हमारे पुरानी दुनिया क्या करती थी, वो आगे से गुरुओं के पैर तो आगे से छू रहे जाते हैं, लेकिन पुराने लोगों के आपको ध्यान है ना, पैर ऐसे दबावे थी वो पिंडलियों पे से ही, जो पैर छूते थे गांव में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने गांव याद है। में पूरे पैर छुए जाते हैं तो वो पिंडलियों से तसल्ली से दबाया जाता था। वही सेकंड हार्ट वाला है ना आपका कहना कि भाई ये तो सेकंड हार्ट से भी हाँ रिलेटेड है। हाँ, सोलियस होता था हाँ। सेकंड हार्ट है, तो सेकंड हार्ट में फिर वही बात है कि लव चाहिए, जॉय चाहिए। हार्ट हार्ट तो सीधे भाई सीधे पैर लव से लव को दबाया लव को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसलिए मलिक सर ने जब ये कहा था, अमित शर्मा भाई, कि काफ जो है हाँ जी, वो हार्ट मतलब कैरेसिंग से है, लव से है, तो ये सेकंड हार्ट की वजह से ही है यहाँ ये वाली बात। क्योंकि हार्ट रिलेटेड टू लव, फ्लो ऑफ लव, हाँ जी, फ्लो ऑफ जॉय। अब भैया सेकंड हाँ हार्ट जी, चूंकि काफ में है, तो यहाँ लव से भी मसला है, यहाँ जॉय से भी मसला है, मतलब हाँ जी, लव लव से खास करके कैरेसिंग, और कैरेसिंग को लव भी बोला सर ने। हाँ, हाँ जी, कई बार तो कई बार का एक भाव यह आया था मुरादाबाद वाले कैंप में कि कहीं खुजली अगर है वहाँ स्किन, वो भी कैरेसिंग चाहता है। बिल्कुल। हाँ कैरेज कैरेज। पवन बॉस, हाँ जी। वो तो जब स्किन पर अफेक्शन होने का मतलब ही सर ने कह दिया था कि कैरेज डिजायर टू बी, क्योंकि हाँ, खुजली के बाद ही सब चीजें शुरू होंगी, हाथ है फेरा ना। जाता है ना उसको भाई, कैरेसिंग में हाथ भी हाथ फेरा फेरा जाता जाता है, और खुजली में भी हाथ फेरा जाता है। है। हाँ जी, बस मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। जी हाँ जी, जी जी। स्किन के लिए तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सेपरेशन होता है, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट आता है जब, तो वहां पे केयरसिंग हम लोग कंसीडर करेंगे क्या? हाँ तो पवन बॉस में बोलता हूँ। बोल, अमित बोल रहा है। हैं? चलो बेटा, सेपरेशन का मतलब यही हुआ ना, दूर हो गए। अरे सेपरेशन ही तो कैरेसिंग दूर हो गई बच्ची। आउट ऑफ ईगो भी हो सकता है, आउट ऑफ मतलब हेट्रेड ईगो, मतलब कई कारण हो, लेकिन केयरसिंग में तो कई एक तरह से हाँ मतलब वो मदरली फीलिंग वाली प्यार चाहिए होती है ना, कि मेरे को बड़ा मैग्नेटाइज करे, बड़ा ये हाँ, करे वो करे, जैसे आपने अपने आप ही जवाब दे दिया अपने आज क्वेश्चन का, डॉक्टर प्रीति जी। जहां पर मैग्नेटाइज, जहां पर लव फील वाला कैरेसिंग है, टच है, अटैच रिलेशन है, वो आएगा कैरेसिंग में। सेपरेशन, जी सेपरेशन तो अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन सारे सेपरेशन कैरेसिंग नहीं होते। लेकिन कैरेसिंग जरूर होता है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइज और लव से जुड़ा, ये जान लो। अब तो पवन बॉस, जहां लव पवन और, बॉस, हाँ, एक मिनट अमित, लव और मैग्नेटिज्म जा रहा हो किसी बंदे का, तो वहां आप कैरेसिंग लो। हाँ जी अमित, अमित भाई बोल। नहीं, आपकी बात वो वाली भी है, लेकिन दूसरी यहाँ पर भी बेटा ये भी, अब आप हेट किससे करोगे, जिससे आप लव करते थे। मेरी बात समझना, आपको कुछ भी सेपरेशन किससे होगा, जिससे हमारा अटैचमेंट था। तो कैरेज मीन्स अटैच्ड, कैरेज
मैग्नेटिक तो अगर बहुत गहराई से मैग्नेटिज्म और उसमें चले जाओगे, लेकिन कैरेज का या स्किन का मतलब भी ही यही था कि आप उनसे किसी तरह से जुड़ रहे हो, वो चाहे हाँ आप मेंटली या इमोशनली या कैसे भी, है ना। हाँ बस हाँ हाँ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ही तब हाँ आएगा जब हाँ अटैचमेंट का। हाँ, नहीं, पहले शब्द में बात आ गई बहुत अच्छी आपकी तरफ से अमित शर्मा। जहां हेट है तो उसके पीछे लव ही था। जहां लव उसके पीछे तो पहले हाँ तो लव था ना, हाँ, ये एक तो दूसरे उसको के तो लव की कमी नहीं। एक दूसरे के विलोम शब्द हैं डॉक्टर प्रीति जी। ये हेट जी का, बॉस, जी हाँ, बॉस। लव का विलोम शब्द है हेट। तो अगर आपने कहा कहीं हेट की वजह से सेपरेशन हुआ, तो यहाँ भी लव ही गया भाई, कुल मिला के लव का और ही बॉस कन्वर्जन जैसे हुआ। जी जी स्किन जो दीप्ति है, जी। जैसे कांटेक्ट या टच, स्किन जो है कांटेक्ट और टच को जैसे हम जिस संदर्भ में समझ रहे हैं, तो केवल फिजिकल टच ने समझ के मेंटल टच भी समझते हैं। तो उसी को तो मिस करेंगे ना। अगर हम सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, तो वो हाँ, टच या वो कांटेक्ट हम मिस कर रहे हैं टच, स्किन के हाँ, थ्रू। टच बोले तो मैग्नेटाइज। हाँ हाँ, हाँ हाँ एक तो वही ये तो हो गया। और दूसरा रूप हो गया जब हम हेट्रेड में जा रहे हैं, हेट्रेड की वजह से कि वो कांटेक्ट और वो टच अब हम नहीं फील करना चाहते हैं। हाँ तो कॉन्फ्लिक्ट में भी ये दोनों हो गया कि करना हाँ चाहते थे, नहीं कर पा रहे हैं, या हाँ नहीं करना चाहते हैं कि हम हाँ, बिल्कुल भी नहीं एक टच करेंगे पॉजिटिवली है स्किन एक को। नेगेटिवली है। एक हम्म, एक हम है ना। तो कुल मिला के ये हाँ, इस दायरे में ही रहेगा डॉक्टर प्रीति जी ये। जी हाँ बॉस, जी हाँ, बॉस। चलो ठीक है। बाकी स्किन इश्यूज हाँ कोर्टेक्स से गवर्न होती है ना बॉस। मैं बस मतलब मैं अपनी क्वेरी हाँ पूछ रही हाँ, हूँ। क्या 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 पूछ रहे हैं। स्किन कॉर्टेक्स, जो स्किन इश्यूज होती है वो नियो कॉर्टेक्स से गवर्न होते हैं ना। स्किन के ना लेयर्स हैं बेटा। तो जो सबसे आउटर लेयर है ना, जो सबसे आउटर जी लेयर है, बॉस, ये जी सेरिब्रल बॉस। कॉर्टेक्स से नियो कॉर्टेक्स जिसको आप कह रहे हैं उससे है। अदरवाइज जो ओके, निचली लेयर है डर्मिस है, डर्मी या वो से है। है तो हाँ वो जी बॉस। सेरिब्रल मेडुला पे आ जाएगा। तो हाँ, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन है, वो पूरा का पूरा ऑर्गन एक ब्रेन पार्ट से रिले हो जरूरी नहीं। उस ऑर्गन के जो टिश्यू हैं, वो टिश्यू से जी बॉस, लेके समझना होगा हमें कि ये टिश्यू कौन सी लेयर से बना है। 3 लेयर से बनते हैं, एंडोडर्म, जी मिजोडर्म और बॉस। एक्टोडर्म। एक्टो और मिजोडर्म दो में बट जाती है, ओल्ड जी मिजोडर्म और न्यू मिजोडर्म। और जी जो ये अपना उधर वो एक्टोडर्म भी नियो एक्टोडर्म और एक्टोडर्म प्रॉपर। तो नियो एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम समझा जाता है, और एक्टोडर्म से जितनी भी आउटर लेयर्स है, कवरिंग्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, ये है ना। तो जब हम इस तरह से समझेंगे डॉक्टर प्रीति जी, तो हमारे इस ऑर्गन में कौन कौन सी लेयर से बना हुआ टिश्यू कहाँ कहाँ है, वो उससे समझ में आ जाएगा कि इसका परसेप्शन कहाँ से गवर्न हो रहा है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हो रहा है, या सेरिब्रल मेडुला से हो रहा है, या ब्रेन स्टेम से हो रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल। बॉस, तो जो सेरेब्रल मेडुला वाले पोर्शन से गवर्न हो रहा होगा लाइक डर्निस, उसमें साइड कंसीडर करेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल करेंगे। केवल एंडोडर्म ब्रेन स्टेम से कंट्रोल जो हो रहे हैं उन्हें छोड़ के, क्योंकि वहां क्रॉसिंग नहीं बाकी है। सब हाँ बाकी सब में है। ओके बॉस, हाँ ओके। बाकी सब में जो एक चीज दूसरी, कई बार ऑर्गन वाइज में भी ले लेते हैं, जो लेटरलिटी नहीं है जिन ऑर्गन्स की, वहां भी बात देखी जाती है, जो एक ही ऑर्गन है। लेकिन इससे बारीक बात में जाके समझेंगे, जहां पर क्रॉसिंग होने के बाद जो कंट्रोल्ड है, क्रॉसिंग होती है आगे, पोन्स से आगे शायद जी होती है। ब्रेन स्टेम से कंट्रोल्ड ऑर्गन्स के लिए लेटरलिटी मायने नहीं रखती। जी हाँ, तो इसलिए इसको जी बड़े मजे के साथ पढ़ें, और एक बार तो जरूर रिवाइज कर लें कि कौन सी लेयर से कौन कौन से टिश्यू बने हैं। और मैं यहाँ प्रतीति एक बात और बताऊं जो मुझे महसूस हो रखी है, आप लोगों की ताजा हो जाएगी। होता क्या है कि एक लेयर से बने हुए टिश्यू शरीर में कहीं भी हैं, वो एक साथ सारे प्रभावित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जी अगर अगर पेरियोस्टियर लेयर भी एक्टोडर्म से बनी है, और स्किन भी जी एक्टोडर्म से बनी है, तो कई बार क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है टॉक्सिन्स का, वो पहले जी सेम लेयर में ही होता है कई बार।
तो हम आगे ये देखेंगे कि ऐसा लगता है कई बार कि आंख का ऑपरेशन कराया और इसको बैक में पेन हो गया साइटिका टाइप का। जी ऐसा तो बहुत होता है। हाँ, तो कुछ वहां हम करो। वहां हम ये सोचते हैं छेड़ी तो आंख थी और ये कुल्ला कैसे प्रभावित हो गया। तो इसका इसका जवाब हमें मिलता है जब हम एक परिवार के सदस्य कहाँ कहाँ पर हैं उससे उसको पकड़ लेते हैं। एक परिवार के बोले तो एंडोडर्म ब्रेन के किस किस पोर्शन लेयर कौन के, कौन से हाँ ऑर्गन किस लेयर के बने हुए टिश्यू कहाँ कहाँ पर हैं, जब हमें ये समझ में आ जाता तो तब हमें समझ में आता तो ये ऐसे प्रभावित हुआ। जी बस। तो ये बहुत अच्छी सी वो है, इसमें इसके पीछे भी एक डिटेल आपने बहुत छोटी से शब्दों में ये बहुत अच्छे से यहाँ खुलवा दी ये बातें। चलो ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम बस राम। एक मिनट हाँ और क्वेश्चन पूछना है, सॉरी। हाँ बेटा, बोलो बोलो बोलो। मेरे पास टाइम है इसलिए मैं पूछ